किसी भी रिश्ते में आज के टाइम पर माइंड गेम्स का सही तरीके से इस्तेमाल करना एक गहरी कला है, जहां आपको अपने पार्टनर को बिना कुछ कहे अपनी वैल्यू का एहसास कराना होता है। जब कोई आपको हल्के में ले तो सीधा रिएक्ट करने या शिकायत करने के बजाय माइंड गेम्स का इस्तेमाल करके स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ा जा सकता है। माइंड गेम्स का असली मकसद सामने वाले के माइंड को कंट्रोल करना नहीं, बल्कि उसकी सोच को इफेक्ट करना है कि वो खुद ही आपकी अहमियत को समझे, उसे जाने। सबसे पहला और सबसे प्रभावी माइंड गेम है सडन डीसीपी टेक्निक। जब आपका पार्टनर आपको हल्के में ले रहा है, तब अचानक खुद को थोड़ा दूर कर लेना सबसे प्रभावी तरीका होता है। अचानक दूरी बनाने से सामने वाला व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है, तो उसके दिमाग में सवाल उठने लगते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है कि जब आप किसी चीज की निरंतरता वहां से हटा देते हैं, तो दिमाग उसे लेकर बहुत ज्यादा जिज्ञासु हो जाता है। और इस गेम का असर तब ज्यादा होता है जब आप पहले बहुत ज्यादा अवेलेबल थे और अचानक से थोड़ा कम बातचीत करने लगते हैं। जवाब देते समय भी आप सोचकर जवाब देते हैं या देरी लगाते हैं या अपनी उपस्थिति कम कर देते हैं। दूसरा माइंड गेम है रिवर्स साइकोलॉजी गेम। जब आप बार बार अपने पार्टनर को ये जताते हैं कि वो आपको अनदेखा कर रहा है, तो ये उसे और ज्यादा दूरी बनाने की वजह देता है। लेकिन जब आप इसके उलट करते हैं और खुद को इस तरह दिखाते हैं जैसे आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो सामने वाले के दिमाग में एक नया सवाल पैदा हो जाता है कि क्या मैं वाकई इस इंसान के लिए अब इम्पोर्टेंट नहीं रहा। ये टेक्निक सामने वाले को ये महसूस कराती है कि आप पहले जितने इन्वेस्टेड थी, अब उतनी इन्वेस्टेड नहीं है, जिससे वह खुद ही आपकी ओर ध्यान देने लगता है। तीसरा माइंड गेम है लोटी स्ट्रेटजी, जिसमें आप अपने जीवन में कुछ ऐसे एलिमेंट्स जोड़ते हैं जो आपके पार्टनर को थोड़ा असुरक्षित महसूस कराएं, लेकिन बिना किसी जाहिर या जलन हुए ऐसा महसूस कराएं। जब आपका पार्टनर देखता है कि बिना किसी कमी की भावना के आप आगे बढ़ रहे हैं, दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो उसके दिमाग में ये डर पैदा होता है कि कहीं वो आपको खो तो नहीं रहा है। और यही डर उसे मजबूर करता है कि वो आपके बारे में ज्यादा सोचे, दोबारा कनेक्ट करने की सोचे। चौथा गेम है अनपैकबिलिटी। ये टेक्निक इंसान उन्हीं चीजों को और ज्यादा आकर्षित होती है जो पूरी तरह से समझ में नहीं आती हैं। अगर आपका व्यवहार बहुत ज्यादा प्रेडिक्सी या बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और कभी कभी अचानक से थोड़ा दूर हो जाते हैं, तो सामने वाले के दिमाग में एक हल्की बेचैनी पैदा हो जाती है, जिससे वो आपको और ज्यादा बेहतर समझने की कोशिश करता है। पांचवा गेम है विद होल्डिंग वैलिडेशन, यानी अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा वैलिडेशन ना देना। अगर वो कुछ अच्छा करता है तो तुरंत उसे उसकी तारीफ ना दे, थोड़ा इंतजार करें, उसे महसूस करने दें कि उसने जो किया है वो आपके लिए इतना जरूरी नहीं है। ये टेक्निक सामने वाले को आपके अप्रूवल की तलाश करने पर मजबूर करती है और उसकी मेंटेलिटी को प्रभावित करती है। वह बार बार आपकी स्वीकृति चाहता है। छठा माइंड गेम है साइलेंस गेम, जिसमें आप बिना कुछ कहे भी अपने पॉइंट को साबित करते हैं। अगर आपका पार्टनर आपकी अहमियत को हल्के में ले रहा है, तो उसकी हरकतों पर ज्यादा रिस्पॉन्स देने के बजाय चुप्पी बनाए रखना ज्यादा प्रभावी हो सकता है। साइलेंस कभी कभी सबसे बड़ा हथियार होता है, क्योंकि साइलेंस सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर समस्या क्या है, और उसे खुद ही समाधान निकालने के लिए प्रेरित करता है। सातवां गेम है इन्वेस्टमेंट बैलेंसिंग।
किसी भी रिश्ते में, चाहे रिश्ता कोई भी हो, बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही हैं और सामने वाला कम कर रहा है, तो आपको तुरंत इस बैलेंस को बदलना होगा। कम इन्वेस्ट करने से सामने वाला खुद ही आपकी ओर झुकने लगेगा, क्योंकि इंसानी दिमाग उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा महत्व देता है जिनमें उसे मेहनत करनी पड़े। 8वां माइंड गेम है इमोशनल ड्रॉप टेक्निक। इसमें आप बातचीत के दौरान कुछ ऐसे संकेत छोड़ते हैं जो आपके पार्टनर के दिमाग में गहरा असर डालते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी बात से दुखी हैं तो इसे पूरी तरह एक्सप्लेन करने की बजाय बस इतना कहें। कुछ चीज़ों को समझने के लिए शब्दों की ज़रूरत नहीं होती, और इसके बाद बातचीत को थोड़ा बदल दें या थोड़ी दूरी बना लें। ये टेक्निक सामने वाले के दिमाग पर डायरेक्ट असर करती है, जिससे वो बार बार आपके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाता है। जब कोई चीज़ पूरी तरह से क्लियर नहीं होती तो इंसान का दिमाग उसे और ज़्यादा सोचने लगता है। 9वां गेम है ड्यूल पर्सनैलिटी गेम। इसमें आप अपने व्यवहार को दो अलग अलग तरीकों से पेश करते हैं। कभी बहुत ज़्यादा अटेंशन देते हैं और कभी कभी अचानक से बहुत ही ज़्यादा दूरी बना लेते हैं। ये दूरी भी आप अपनी मर्जी से बनाते हैं। जब आपका पार्टनर आपके इस बदलाव को नोटिस करता है तो उसके दिमाग में सवाल उठते हैं, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इस अनस्टेबिलिटी का कारण क्या है? क्योंकि इंसान हमेशा स्टेबिलिटी की तलाश में रहता है, और जब उसे वो नहीं मिलती तो वो उसे पाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करता है। 10वां माइंड गेम है नॉन रिएक्शन गेम। जब आपका पार्टनर किसी नेगेटिव बिहेवियर को बार बार दिखाता है या आपको हल्के में लेने की कोशिश करता है, तो उसका जवाब देने या सफाई देने के बजाय बस मुस्कुरा दें और किसी और चीज़ में ध्यान लगा दें। ये माइंड गेम सामने वाले को असहज कर देता है, क्योंकि उसे आपके रिस्पॉन्स की उम्मीद होती है। जब उसे वह रिस्पॉन्स नहीं मिलती तो उसका दिमाग लगातार आपकी ओर ध्यान देने लगता है और वह यह समझने की कोशिश करता है कि आप इतने बेफिक्र क्यों हैं। उसके बाद नेक्स्ट गेम है 11th गेम, मिस्ट्री बिल्डिंग टेक्निक। इसमें आपको अपने पार्टनर को ये महसूस कराना होता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा चल रहा है जो वो पूरी तरह से नहीं जानता। जब आप अचानक से अपने जीवन में कुछ बदलाव लाते हैं, जैसे किसी नई हॉबी को अपनाना, कोई नई आदत अपनाना, नए लोगों से मिलना या सोशल मीडिया पर कुछ अनवांटेड पोस्ट करना, तो इससे सामने वाले के ब्रेन में ये सवाल उठता है कि आखिर क्या चल रहा है। ये जिज्ञासा उसे आपकी ओर खींचती है और उसे ये एहसास कराती है कि वो आपको पूरी तरह से समझ नहीं पाया है, जिससे वह और ज़्यादा इन्वेस्ट करने लगता है। 12वां माइंड गेम है डिस्पीटर। जानबूझकर अपने पार्टनर को थोड़ा अनदेखा करना होता है। जब वह आपसे कुछ खास उम्मीद कर रहा हो तब थोड़ा ठंडा रिस्पॉन्स दें। यह स्ट्रेटेजी उसके दिमाग में एक खालीपन पैदा करती है, जिससे वह खुद ही आपकी ओर ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका पार्टनर किसी खास दिन आपके से कोई एक्साइटिंग रिएक्शन की उम्मीद कर रहा है तो उसे थोड़ा नॉर्मल रखें। इससे उसके अंदर एक इमोशनल अनबैलेंस सिचुएशन पैदा होगी और वह खुद ही आपकी तरफ ज़्यादा ध्यान देने लगेगा। उसके बाद 13वां गेम रिस्पॉन्स गेम है स्पेस एंड डिस्टेंसिंग गेम। इसमें आपको कुछ दिनों तक अपने पार्टनर को कम प्रायोरिटी देनी है और अपनी लाइफ को ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रखना है। जब आपने अपनी शेड्यूल को इतना बिजी कर लेते हैं कि आपका पार्टनर आपको मिस करने लगता है, तो वह खुद ही आपकी ओर झुकने लगता है। इस गेम का असर तब ज़्यादा होता है जब पहले आप बहुत ज़्यादा अटेंशन दे रहे थे और फिर अचानक से अपने जीवन में कुछ नया जोड़ ले आते हैं, जिससे आपकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। उसके बाद है 14वां माइंड गेम, इमोशनल इन्वेस्टमेंट टेक्निक।
इसमें आपको अपने पार्टनर को धीरे धीरे इस सिचुएशन में लाना है कि वो आपके इमोशन से ज़्यादा इन्वेस्ट करने लगे। इसे करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि जब भी वो आपसे बात करे तो थोड़ी देर तक अपनी मौजूदगी को इंटेंस बना दे और फिर अचानक से दूरी बना ले। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी गहरी और इमोशन बातचीत में हैं तो एकदम से टॉपिक बदल दें या कहें अभी इस बारे में बात नहीं कर सकता, बाद में करेंगे। ये स्ट्रेटेजी सामने वाले को इमोशन में और ज़्यादा इन्वेस्ट करने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि उसे ये अधूरी बातचीत पूरी करनी होती है। उसके बाद है 15वां और सबसे पावरफुल माइंड गेम, साइकोलॉजिकल शिफ्ट टेक्निक। इसमें आपको अपने पार्टनर के माइंड को इस तरह से प्रोग्राम करना होता है कि वह खुद ही आपको ज़्यादा प्रायोरिटी देने लगे। ये तब होता है जब आप धीरे धीरे उसे एहसास में डालते हैं कि वो सब आपको खो सकते हैं। इसे करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप खुद को पहले से ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट और सेल्फ कॉन्फिडेंट बनाएं। जब आपका पार्टनर देखेगा कि आप बिना किसी ज़रूरत के भी खुश हैं, तो उसके अंदर ये डर पैदा होगा कि कहीं आपको वो खो ना दे। और बस यही माइंड गेम्स का सही इस्तेमाल होगा जब आप इन्हें बैलेंस के साथ अप्लाई करेंगे। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा किसी एक टेक्निक को अपनाते हैं तो ये सामने वाले को इरिटेट कर सकता है या फिर वो आपसे पूरी तरह से दूरी बना सकता है। इसलिए आपको इसे एक रणनीति की तरह इस्तेमाल करना है, धीरे धीरे, बिना किसी ओवर एक्शन के और बिना किसी दिखाए हुए जाहिर इरादे के। जब आप सही तरीके से माइंड गेम्स को लागू करते हैं तो आपका पार्टनर खुद ही आपकी ओर खींचने लगता है और आपकी वैल्यू को ज़्यादा गहराई से समझने लगता है। ये थी आज की वीडियो कि किस तरह से आप अपने पार्टनर को अपने पास ला सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर उनसे रूठ कर या किसी और वजह से इधर उधर चले जाते हैं। उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो दोस्तों, आप भी इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही और मज़ेदार वीडियो के लिए या फिर किसी सजेशन के लिए आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम लिखकर भेज सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।